गाइस फाइनली हम लोग काफ़ी सारे बोरिंग लेसन के बाद जो है वो प्रैक्टिकल के सेक्शन में आ चुके हैं। और अब यहाँ से हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली शेप जो है वो ड्रॉ करना सीखेंगे। हम लोग बहुत ही बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे जिसे नॉर्मली लाइव शेप भी बोलते हैं। सिंपल ट्रायंगल, स्क्वायर, एलिप्स और सर्कल वगैरह से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने एक्सरसाइज फाइल डाउनलोड किया है तो उसमें आपको 2 फाइल मिल जाएंगी। सबसे पहला फाइल आपको ओपन करना है बेसिक शेप का, लाइफ शेप, और दूसरी जो फाइल है वो आपको ओपन करनी है शेप ऑप्शन का। इन दोनों की आपको जो है एआई फाइल प्लस इमेज भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इमेज को भी रेफरेंस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक शेप। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक शेप आपको दिख रहा होगा। अगर आपने मैथ्स वगैरह की क्लास नहीं ज्वाइन की है 3-4 क्लास में, तो आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, वरना आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कौन से शेप है हमारे पास। तो हमारे पास ये है रेक्टेंगल जिसमें 2 साइड होते हैं, विड्थ एंड हाइट, और विड्थ एंड हाइट इक्वल नहीं होता है तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है। अगर विड्थ एंड हाइट इक्वल हो जाएगा तो वो हमारा स्क्वायर हो जाता है। फिर हमारे पास ये है एलिप्स, और एलिप्स से ही हमारा ड्रॉ होता है सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल एंड पॉलीगन है। बेसिकली ट्रायंगल भी पॉलीगन के अंदर ही आता है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है और ये हमारे पास हेक्सागन है ना। ये दोनों पॉलीगन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टार है और ये हमारे पास लाइन है। तो ये है हमारे पास बेसिक शेप, और इसी से हम लोग जो है अपने इलस्ट्रेटर के प्रैक्टिकल वर्क को स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली ये जो शेप्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शेप्स हैं। इन सभी के कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आने वाला है आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाता हूँ और अब हमें चाहिए शेप टूल। तो टूल के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये है रेक्टेंगल टूल, और अगर आप देखें तो इसके बॉटम राइट कॉर्नर में हमारे पास एक ट्रायंगल भी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं। तो इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो भी टूल्स हिडन है वो सभी शो कर देता है। तो सबसे पहला टूल है इसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल, और जिसका शॉर्टकट की है एम। तो अगर आप याद रखना चाहते हैं, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल टूल जिससे हम लोग शेप ड्रॉ करते हैं, उसका जो शॉर्टकट की है वो है एम। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका कॉर्नर जो है वो राउंड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्स टूल जिसका शॉर्टकट की है एल, और जिससे हम लोग एलिप्स या फिर सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन टूल है जिससे हम लोग ट्रायंगल या फिर जो है वो दूसरे पॉलीगन, हेक्सागन, ऑक्टागन वगैरह जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टार टूल है जिससे हम लोग स्टार ड्रॉ करेंगे, एंड फ्लेयर टूल है, इसके बारे में शायद हम लोग आगे जो है वो बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेता हूँ, है ना। मैं इन सभी टूल्स को चाहता हूँ कि मेरे सामने दिखे, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास सेपरेटली जो है एक टूल बार आ गया जिसमें हमारे पास सारे शेप टूल हैं, जो भी बेसिक शेप टूल हैं या जो भी लाइव शेप टूल हैं वो सभी आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल टूल जिसका शॉर्टकट की है एम, इसको मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्री फॉर्म ड्राइंग, मतलब आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना मुझे हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, और दूसरा है कि आपके पास मेजरमेंट हो कि ओके इस शेप का साइज इतना होगा। हम लोग यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे। प्रोजेक्ट की बात खत्म हो चुकी है, उसमें विड्थ एंड हाइट क्या था वो आपको समझ में आ चुका है। हम यहाँ पे शेप ड्राइंग की बात करें, तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है। हम सिंपल क्या करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे, और ये हमारे पास देख लीजिए ये शेप जो है वो ड्रॉ हो गया। सिंपल अब माउस को आपको रिलीज कर देना है, और अगर आप यहाँ पे इस शेप के बॉटम राइट में अगर आप देखें तो यहाँ पे विड्थ एंड हाइट का जो पिक्सल है, मतलब इसका जो साइज है जो हमने ड्रॉ किया है, वो भी साथ में शो कर रहा है। और अगर हम ये चेंज करते तो वो भी हमें एग्जैक्टली शो कर रहा है कि ओके अभी इसका साइज ये है। तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प मिल सकता है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि इसका विड्थ एंड हाइट सेम नहीं है, विड्थ अलग है और हाइट जो है वो हमारा अलग है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा सिलेक्शन टूल ले लूँ और यहाँ पे मैं इसको डी सिलेक्ट कर दूँ, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक शेप है
जिसका आउटलाइन आपको दिख रहा होगा बेसिकली, क्योंकि आउटलाइन ब्लैक कलर का है और इसके अंदर जो फिल है वो एक्चुअली व्हाइट कलर का है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि क्यों ये व्हाइट है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिंपल आउटलाइन नहीं है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर शेप है जिसका कलर व्हाइट है, और जो आउटलाइन है जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं फोटोशॉप के अंदर या फिर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रोक बोलते हैं, तो वो जो स्ट्रोक है वो हमारा ब्लैक कलर का। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज में ये ऑप्शन है शो ट्रांसपेरेंसी का। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कलर है वो व्हाइट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे टॉप बार में हमारे पास ये है, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फिल है और ये हमारे पास स्ट्रोक है, लेकिन मैं इसका बहुत कम जो है वो यूज करने वाला हूं। मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पे जो अपीयरेंस है हमारे पास उसका मैं ज्यादातर केसेस में जो है वो यूज करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास फिल है, फिल के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, मैंने कलर चेंज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं। जो आउटलाइन होता है उसका कलर हमें चेंज करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से मैं इसका जो है एक्चुअली स्ट्रोक जो हमारा जो आउटलाइन है उसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से जो है इसको देख पाएँ। और ये कलर बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, चलो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक शेप है ना, सिंपल सा एक शेप है जिसमें हमारे पास फिल कलर जो है, जो कलर फिल किया गया है इसमें वो है हमारे पास यहाँ पे ग्रे, और जो आउटलाइन है जो स्ट्रोक है वो हमारा है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन सा फिल है, कौन सा स्ट्रोक है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है शेप ऑप्शंस। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए सेम शेप है जो अभी हमने ड्रॉ किया है, बिल्कुल सिमिलर टाइप शेप है। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। ये जो आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये इस तरह का, ये जो लाइन है जो बॉक्स के साथ जो लाइन अटैच है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉक्स के साथ जो लाइन अटैच है ये क्या है, ये बाउंडिंग बॉक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। और ये यूज होता है किस चीज़ के लिए, नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब इसको छोटा बड़ा करना हो, स्केल करना हो, है ना। यहाँ से अगर हम लोग करते हैं, हम लोगों ने देखा था ये चीज़ एक्चुअली पहले भी देखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉर्नर से करते हैं तो इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो मेंटेन रहता है कहीं ना कहीं, और अगर हमें सिंपल एक साइड से स्ट्रेच करना है तो वो चीज़ हम यहाँ से कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स है जो कि नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में जो है हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है जिससे नॉर्मली हम लोग पोजीशन को मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है हमारे पास सेंटर पॉइंट, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको मूव कर सकते हैं। वैसे अगर हमारा बड़ा शेप है तो हम कहीं पे भी क्लिक करें और उसके बाद हम लोग जो है उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर सेंटर पॉइंट से हम लोग मूव करते हैं तो अच्छी बात है। मतलब ये है ओवरऑल की ये जो है ना ये इस शेप का सेंटर पॉइंट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है कॉर्नर विजेट, है ना। कॉर्नर विजेट इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये होता है किस चीज़ के लिए, राउंड कॉर्नर के लिए, है ना। अगर हमें कॉर्नर को राउंड करना हो तो उसके लिए हम लोग जो है इस विजेट का यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए हमारे पास ये है। ओके, अभी अगर आप देखें मैं यहाँ से डी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक एंगल आपको दिख रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी तरह का राउंडनेस नहीं है। तो अगर आपको राउंड करना है तो यहाँ से आप इस पॉइंट को जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे राउंडनेस जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर विजेट है, जिससे हम लोग जो है अपनी शेप को राउंड कर सकते हैं कहीं पे भी। मतलब पूरे इलस्ट्रेटर में कोई भी किसी भी तरह का शेप हो, अगर वहां पे किसी भी तरह का एंगल बन रहा है तो वहां पे आपको जो है ये कॉर्नर विजेट मिल जाएगा जिससे आप उसको राउंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉर्नर विजेट, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये है स्ट्रोक, है ना। स्ट्रोक काला बेसिकली। तो यहाँ पे जो ब्लैक है, मैं यहाँ पे नॉर्मल शेप को कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ये हमारा स्ट्रोक है, और एक्चुअली ये हमारा स्ट्रोक कलर है। मैंने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रोक काला, मतलब स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक कलर आप बोल सकते हैं, यूज फॉर आउटलाइन काला। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे कलर मेंशन कर दिया है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग जो है स्ट्रोक और फिल बोल सकते हैं इसको, है ना। मतलब बोल सकते हैं क्या ये एग्जैक्टली स्ट्रोक है, हाँ स्ट्रोक में ये कलर है, और उसके बाद जो है जो इनर वाला पार्ट होता है वो हमारा फिल होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इनर वाला ग्रे वाला पार्ट है ये हमारा फिल कलर है, और ये जो है मतलब फिल है और फिल कलर भी हम बोल सकते हैं, फिल है ये हमारा। और ये जो हमारे पास आउटलाइन है ब्लैक कलर का ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रोक है ना। तो सिंपल ये है हमारे शेप का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसका कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और ये चीज़ आपको हर शेप के अंदर जो है वो मिल जाएंगे।
तो अब आ जाइए, फाइनली हम लोग फिर से आ जाते हैं शेप के ऊपर। मैं यहाँ से इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लिया। तो पहला तरीका हमने क्या देखा, पहला तरीका हमने देखा जस्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ओके, हमने क्लिक किया और ड्रैग किया, मतलब माउस को रिलीज नहीं करना है और ड्रैग करना है, और हमारे पास ये शेप जो है वो आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपर्टीज में, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब पोजीशन है इसकी। देख लीजिए, मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे पोजीशन हमारा, सॉरी ओके, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्शन टूल में आपको आना पड़ेगा। ओके, और सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट जो है वो है वी। तो देख लीजिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पोजीशन चेंज हो रहा है उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये है विड्थ एंड हाइट, मतलब ये जो है ना, जो सबसे बड़ा वाला साइड है ये हो गया हमारा विड्थ और ये हो गया हमारा हाइट। तो अब कितना रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे रखना है 500। ओके 500, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इंटर किया, और यहाँ पे इंटर करते ही जो है हमारा एक्चुअली हाइट भी जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। और क्यों चेंज हुआ, उसकी वजह ये है कि ये दोनों आपस में लिंक है। मतलब अगर एक की वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं 100 करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा विड्थ भी चेंज हो जाएगा, लिंक होने की वजह से ऐसा होगा। मैंने 100 किया तो ऑटोमेटिकली हमारा विड्थ भी जो है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अनलिंक कर देंगे, है ना। अब ये अनलिंक हो गया, अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, और ये देख लीजिए हमारा ये 500 इसका विड्थ हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये 100 हमारा हाइट हो गया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है ये हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स है स्क्वायर के ऊपर, या फिर इस क्यूब के ऊपर जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये एरो आ जाता है, तो इससे हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग जो है वो इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज जो है वो अपडेट हो रहा है। तो यहाँ से हम करें, या फिर एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट चाहिए तो हम यहाँ से जो है वो करेंगे। तो ये था हमारा पहला तरीका, सिंपल, हमें क्या करना है, क्लिक करना है और ट्रैक करना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास स्पेशली मेजरमेंट है कि मुझे इतना पिक्सल बाय इतना पिक्सल का जो है शेप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लिक करके ड्रैग नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे। जस्ट क्लिक करना है आपको। अब जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको विड्थ डालना है और हाइट डालना है। दोनों यहाँ पे अभी अनलॉक है, आप चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ, विड्थ मुझे चाहिए 500 और मुझे हाइट चाहिए 300। ओके 300, ओके 300 पिक्सल, एंड ओके करना है, और वो शेप आपका जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। मैं वी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन टूल के लिए, और हमारे पास ये जो है शेप आ गया। तो दो तरीके से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ड्रैग करके, और अगर आपके पास स्पेशली मेजरमेंट है तो सिंपल आप जो है कहीं पे भी क्लिक कीजिए, आपके पास ये पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, आप वहां से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 एंड देन ओके, और ये हमारे पास ये दूसरा शेप जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये चीज जो है सभी में अप्लाई होगा, मतलब जितनी भी चीजें हैं सभी में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रेक्टेंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि हम जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो सीख लिया हमने। रेक्टेंगल में हमारा विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होता है, लेकिन अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखें, अगर आप, तो यहाँ पे एक मेजेंटा लाइन दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक्चुअली गाइड है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी हेल्प करता है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है, मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करके मैं इधर आ रहा हूँ। हमारे पास कोई ऐसा खास गाइड नहीं आ रहा है, हाँ ऊपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइड आ रहा है मेजेंटा लाइन। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्क्वायर के नज़दीक जाता हूँ तो देख लीजिए हमारे पास ये जो है एक खास एंगल में जो है हमारे पास ये एक गाइड आ गया, जिससे हम लोग जो है वो स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर विड्थ एंड हाइट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर देखें तो 75.17 है, 75.17 हाइट है, तो मतलब हमारा ये स्क्वायर जो है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन अगर आप इसके भरोसे नहीं रहना चाहते, कहीं पे भी आप देख लीजिए ये इस तरीके से गाइड आ गया, है ना, ये देख लीजिए ये इस तरीके से गाइड आ गया हमारे पास, यहाँ पे मेजेंटा लाइन बीच में इंटरसेक्ट करता हुआ, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर जो है हमारा हो गया, और वैल्यू भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, फ्री फॉर्म आप नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि सिंपल आपने जस्ट क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 3000 नहीं, ओके 300 बाई 300, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, हमारा जो विड्थ एंड हाइट होता है वो सेम होता है। ओके, और ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आ गया। एक और तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, और फ्री फॉर्म में अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली रेक्टेंगल ड्रॉ होता है, ओके। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे ना तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके मैंने रखा हुआ है, और कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्क्वायर के लिए आ रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। जैसे मैं रिलीज करूंगा फिर ये फ्री फॉर्म हो जाएगा, फिर से मैं प्रेस करता हूँ और ये शिफ्ट के लिए आ गया, है ना।
तो अगर आपको सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल लिया हमने, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अगर आपको जो है वो स्क्वायर ड्रॉ करना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है ये शिफ्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी है यहाँ पे राउंडेड और रेक्टेंगल का, तो सिंपल इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल चलो मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। तो इसमें क्या हो गया देख लीजिए, थोड़ा सा राउंडनेस जो है वो ऑलरेडी इसमें आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है विजिट कॉर्नर जो है ना, कॉर्नर विजिट्स हैं, तो यहाँ से हम लोग इसके राउंडनेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर अगर आप पूरी तरीके से यहाँ पे राउंड कॉर्नर को कॉर्नर विजिट को जो है वो अंदर की तरफ ले जाएंगे, सेंटर की तरफ, तो ये आपका सर्कल भी बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ही ये कॉर्नर विजिट जो है वो मिल जाता है। इन केस अगर आपका ये कॉर्नर विजिट जो है वो शो नहीं करता है तो आप व्यू में जा सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास है हाइड कॉर्नर विजिट। तो अगर आपको हाइड करना है इस विजिट को तो आप सिंपल हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी विजिट शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हमें इसे शो करना हो तो फिर से हम लोग जाएंगे व्यू में और यहाँ पे हमारे पास है शो कॉर्नर विजिट और फिर हम यहाँ से जो है इसको शो कर पाएंगे और यहाँ से हम लोग जो है ये कर पाएंगे। तो कॉर्नर के बारे में स्पेशली जो है वो हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे और सिंपल सा राउंडेड रेक्टेंगल। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास है एलिप्स। तो एलिप्स सिंपल ये हो गया हमारे पास एलिप्स। सिंपल वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, या फिर अगर आप क्लिक करना चाहें तो आप क्लिक भी कर सकते हैं एंड विड्थ एंड हाइट जो है वो आप डाल सकते हैं। तो ये एलिप्स हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें परफेक्ट सर्कल चाहिए हो तो हम लोग शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। ओके, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट सर्कल जो है वो आ गया। तो रेक्टेंगल के केस में भी अगर हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर आ जाएगा, और अगर एलिप्स के केस में हम लोग जो है वो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है एक परफेक्ट सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल आपको जब भी ड्रॉ करना हो हम लोग एलिप्स टूल लेंगे और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे और हमारे पास ये जो है क्या आ गया। अगर यहाँ पर भी विड्थ एंड हाइट सेम होगा तो हमारा जो है वो एलिप्स ड्रॉ होगा। तो ये था हमारा सबसे बेसिक शेप बेसिकली रेक्टेंगल एंड सर्कल। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है। उससे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपल शेप जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे के लेसन में फिर हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, Ctrl+, और उसके बाद यहाँ पे पैन में कर लेता हूँ इसको, और ये 2-3 शेप जो है हमारे पास उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है रेक्टेंगल टूल, इसके इस साइड पे आ जाते हैं और यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, बस हमें ये करना है। तो मैं यहाँ से फिल कलर में डाल देता हूँ कुछ ग्रे, और मुझे फ़िलहाल स्ट्रोक नहीं चाहिए तो स्ट्रोक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये एक्चुअली कलर पैलेट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और सबसे पहला जो आइकॉन है नन का, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक नहीं होगा। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ये हमारे पास परफेक्ट जो है वो स्क्वायर आ गया। एलिप्स की अगर हम लोग बात करें तो एलिप्स टूल ले लेते हैं और उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर में आऊँगा और सेंटर से मैं काम करूँगा। और मैं यहाँ पे अल्ट की जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है, अल्ट की। तो इससे क्या होता है कि जो भी आप कर रहे हैं ना वो सेंटर से होगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये कर दिया मैंने रफली। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल की बात करें तो फिर से मैं सेंटर में आने की कोशिश करता हूँ। ओके, और उसके बाद अल्ट या फिर ऑप्शन की हम प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलिप्स ड्रॉ हो रहा है। तो हम अल्ट और ऑप्शन की के साथ साथ हम लोग शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट सर्कल जो है वो बन जाएगा। तो गाइज ये था हमारा बेसिक शेप। आगे नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो हमारे पास रिमेनिंग शेप है उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो आप खुद से जो है इसको फिल कीजिए, है ना। यहाँ पे जो भी चीज़ें आई नो कि जिनको ऑलरेडी पता है ये बेसिक, उनके लिए काफ़ी बोरिंग हो गया होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये लेसन। तो यहाँ पे ये हमारा लेसन का कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक शेप है जो कि आपको ड्रॉ करना है। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। गाइस इस लेसन में हम लोग रिमेनिंग शेप टूल, पॉलीगन एंड स्टार टूल के बारे में जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो एलिप्स टूल तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो पॉलीगन टूल है एंड स्टार टूल है। तो आपको पता ही है पॉलीगन टूल में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये है ट्रायंगल एंड ये हमारे पास पॉलीगन, हेक्सागन बेसिकली। तो ये दोनों चीज़ हम लोग जो है वो पॉलीगन टूल से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे।
तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये है पॉलीगन टूल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद जस्ट सिंपल हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्लिक करके ड्रैग करें या फिर सिंपल हम क्लिक करें और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे साइड्स के ऑप्शन है कि कितना साइड आपको चाहिए और रेडियस क्या होगा, है ना। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करते हैं, क्लिक करके मैंने ड्रैग किया और हमारे पास ये जो है, ये एक्चुअली मैंने ड्रैग करके माउस रिलीज नहीं किया है और मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा तिकड़म कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सबसे पहला शेप जो यहाँ पे आया है वो है ट्रायंगल, है ना, जिसमें 3 साइड, मतलब मिनिमम 3 साइड तो चाहिए ही पॉलीगन के लिए, है ना। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रायंगल आ गया। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये परफेक्ट एंगल में नहीं आ रहा है, तो आप शिफ्ट प्रेस करके अगर रखेंगे तो ये एक परफेक्ट एंगल में जो है वो आ जाएगा आपका, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, तो आप जो है सिंपल शिफ्ट प्रेस करके रखो और उसके बाद जब आप इसे ड्रैग करोगे तो आपके पास जो है एक परफेक्ट ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाउंडिंग बॉक्स है ना, चूंकि ये ट्रायंगल है इसलिए बाउंडिंग बॉक्स थोड़ा अजीब दिख रहा है, थोड़ा अजीब नहीं दिख रहा है, बाउंडिंग बॉक्स हमेशा जो है वो नॉर्मली स्क्वायर में ही होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और ये प्लस माइनस का साइन जो है वो दिख रहा है, साथ ही यहाँ पे हमारे पास कॉर्डिनेट विजिट है, तो इससे क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है कि इससे हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। ये जो स्ट्रेंज चीज़ है ना, इससे एक्चुअली आप साइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, 3 साइड है तो ये ट्रायंगल हो गया, हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, सॉरी उसके ऊपर क्लिक करना है, ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 साइड हो गया, 5 साइड, 6 साइड, ऊपर नीचे की तरफ जा सकते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास 3 साइड है, नीचे की तरफ आते हैं, तो जितना साइड हमें चाहिए ना उतना साइड हम यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। इनकेस अगर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है किसी वजह से और आपको फॉर एग्जांपल हेक्सागन 6 साइड अगर आपको चाहिए हो, तो वो चीज़ आप कैसे करेंगे। जैसे अभी आपको 6 साइड चाहिए हो, चलो आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और आपके पास ये ऑप्शन है, आप सिंपल जाओगे नीचे की तरफ और ये हमारे पास 6 साइड हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आगे करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नॉर्मल तरीके से जो अगर हमें करना हो तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास ये है पॉलीगन टूल और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको सही जगह पे ले आता हूँ, ओके, और उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है। अभी मैंने माउस को रिलीज़ नहीं किया, ओके, अभी मैंने माउस को रिलीज़ नहीं किया। अभी यहाँ पे अगर आप अप एंड डाउन एरो यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड में, है ना, ऊपर के लिए तो आप साइड्स को इंक्रीज कर सकते हैं और नीचे के लिए साइड्स को आप डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया और ये हमारे पास 4 साइड हो गया, 5 साइड, 6 साइड और इस तरीके से हमारे पास अब जितना आपको चाहिए वो चीज़ जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, कितना साइड आपको चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये सिंपल सा ऑप्शन है कि आप कितना साइड चाहते हैं, आपको जो है वो एरो यूज़ करना है, अप एंड डाउन एरो यूज़ करना है, या फिर आप जो है सिंपल, आपको पता ही है कि आप यहाँ पे जो है अगर इसको भी मैं रिलीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल रिलीज़ करता हूँ तो हमारे पास ये पॉइंट है और इससे हम लोग जो है इसके साइड्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर विजिट है, इससे हम लोग जो है इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं और पूरी तरह से अगर हम सेंटर में ले आते हैं तो हमारा जो है ये बिल्कुल सर्कल बन जाता है। तो सर्कल आप काफ़ी सारे तरीके से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने जो है एक शॉर्टकट की देखा, मतलब शॉर्टकट की स्पेशली पॉलीगन के केस में कि आप अप एंड डाउन के एरो जो है वो यूज़ कर सकते हैं बगैर माउस को रिलीज़ किए हुए। अगर आपने माउस को रिलीज़ कर दिया और अब अगर आप ऊपर नीचे करोगे ना तो ये इसका पोजीशन चेंज होगा। सिंपल माउस को रिलीज़ नहीं करना है और अप एंड डाउन के एरो जो है वो यूज़ करना है, तो आप यहाँ से जो है इसकी साइड्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आपका यहाँ पे स्टार टूल के अंदर भी होगा। तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके, और ये हमारे पास है स्टार टूल। सिंपल मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और ये हमारे पास जो है ये स्टार हो गया। अभी इसमें कितनी साइड हैं, 3 4 5 एंगल हैं टोटल, है ना। तो यहाँ पे ये है हमारे पास। अगर इसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज करना हो सेम वैसे ही जैसे हम लोग ने पॉलीगन में देखा है, तो आप अप एंड डाउन एरो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। आपको 4 चाहिए, 4 एंगल आपको मिल गया, 5 6 जितना भी चाहिए आप जो है अप एंड डाउन एरो जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे पास हो गया स्टार। अब इसमें जो है एक और शॉर्टकट की यूज़ होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेता हूँ, है ना, इसको, ओके। इसमें एक और शॉर्टकट की यूज़ होता है और वो है आपका, ओके, और वो है आपका कंट्रोल।
आप अगर इसके बीच एंगल देखें, है ना, यहाँ पे जो आपको विड्थ स्ट्रोक और फिल के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है, उसको अगर आपको चेंज करना हो तो आप सिंपल कंट्रोल प्रेस कीजिए और उसके बाद जब आप अपने माउस को आगे पीछे की तरफ करेंगे तो वहाँ से आप जो है वो एंगल चेंज कर सकते हैं ना। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आप जो है वो एंगल चेंज कर सकते हैं, बाहर की तरफ आप जा सकते हैं, है ना, और अंदर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सिंपल स्टार अप एंड डाउन एरो से हम साइड्स चेंज कर सकते हैं कितना हमें चाहिए, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल तो उससे हम लोग जो है वो एंगल इंक्रीज डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पॉलीगन एंड स्टार टूल। यहाँ पर भी अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल सेंटर से ये करना हो तो आपका ये जो है मतलब मूव नहीं करेगा, बेसिकली सेंटर से नहीं, सॉरी, इसका जो अभी क्या है कि हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं तो ये मूव कर रहा है। अगर आपको इसको फिक्स रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे साइड्स कम कर दूँ, है ना, फॉर एग्जांपल मैं इतना साइड लेता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बना देता हूँ, ओके। तो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो जा रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके रखो और उसके बाद जो है आपके पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक शेप, जिससे आप जो है बेसिक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और एक्चुअली ये तो बस शुरुआत है शेप का, आगे हम लोग बहुत कुछ बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ इन बेसिक शेप के ज़रिए जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आप जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा इसको जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉलीगन टूल और उसके बाद मैं एक्चुअली सेंटर में ही आ जाता हूँ, सेंटर में, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 साइड चाहिए, ओके, 3 साइड चाहिए। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके ऊपर एक्चुअली हम लोग सेपरेटली बात करेंगे। मैं यहाँ पे जो है ना वो स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, इसको मूव करना है अगर आपको तो, है ना, मतलब मैंने माउस को रिलीज नहीं किया हुआ है और मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और उससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को हम मूव कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया, ओके, ये रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल मैं सेंटर से ही आऊँगा और उसके बाद अल्ट, और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साइड्स इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ओके, मुझे 6 चाहिए। शिफ्ट मैं प्रेस करूँगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बार यूज़ करूँगा इसको एडजस्ट करने के लिए, और मेरे पास ये पॉलीगन जो है वो आ गया। नेक्स्ट आते हैं इस स्टार के ऊपर, ये हमारे पास ये है स्टार, और इस स्टार के लिए ओके हम यहाँ से टूल ले लेते हैं, स्टार टूल, और यहाँ पे भी मैं सेंटर में ही करता हूँ। और मुझे कितने साइड्स चाहिए, नॉर्मली यहाँ पे अगर देखें तो 3 2 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ और ये हो गया मेरे पास 5 साइड। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये, ओके, और ये हमारे पास जो है वो स्टार हो गया। एंगल वगैरह भी हम यहाँ पे जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमने जो है वो बेसिक शेप ड्रॉ कर लिया है। लाइन के बारे में जो है वो सेपरेटली एक्चुअली हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो लाइन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन लाइन जो है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये था हमारा बेसिक शेप, या फिर आप कह सकते हैं लाइव शेप। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इस फाइल को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे साथ में आपको इसको फिल कर लेना है। गाइस, इस लेसन में हम लोग फिल एंड स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। किसी भी शेप का फॉर्मेशन फिल एंड स्ट्रोक से ही होता है। हम चाहे तो सिर्फ फिल यूज कर सकते हैं या फिर हम चाहे तो सिर्फ स्ट्रोक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें किसी भी शेप में जो है वो अवेलेबल होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे आपने इस पिक्चर को पहले भी देखा होगा, तो ये जो इनर कलर होता है वो हमारा बेसिकली फिल होता है, और ये जो आउटर है ये हमारा है स्ट्रोक। और वैसे ही ये हमारा फिल कलर है और ये हो गया हमारा स्ट्रोक कलर। ये हमारा फिल है, ये हमारा स्ट्रोक है, इसके अंदर जो कलर है वो फिल कलर है, और इसके अंदर जो कलर है, जो स्ट्रोक में कलर है, वो हमारा स्ट्रोक कलर है। तो ये बेसिक इतना आपको जो है वो ऑलरेडी पता है। अब चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले लेसन में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लाइक मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कैसे मैं स्ट्रोक का साइज बढ़ा रहा हूँ, ये सारा कंफ्यूजन रह रहा होगा। तो इस लेसन में जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट में, और सिंपल एक शेप जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल टूल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा सा, ओके, ये ड्रॉ कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्शन टूल के लिए वी और उसके बाद मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इस शेप के ऊपर नहीं, इसके आउटसाइड में क्लिक करता हूँ, और ये हमारा डीसेलेक्ट हो गया। और अब ये हमारे पास जो शेप है ना, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिल कलर जो है वो वाइट है,
और यहाँ पे आउटलाइन जो है वो है ब्लैक। तो ये कलर एग्जैक्टली आया कहाँ से है? ये कलर आया है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बार में जो ये ऑप्शन है इससे आया है, मतलब फिल कलर यहाँ से आया है। पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास फिल कलर का, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ का? स्ट्रोक का, जो हमारे पास आउटलाइन है उसकी कलर का। तो ये फिल कलर है और ये स्ट्रोक कलर है। यही चीज़ आपको प्रॉपर्टीज पैनल में यहाँ पर मिल जाता है, और ये ऑप्शन कब आएगा? जब आपका लेयर सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे अपीयरेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास फिल है और उससे पहले एक कलर है, कलर वाइट का आइकॉन आपको दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रोक के सामने जो हमारे पास ये आइकॉन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से जो है स्ट्रोक का कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, ओके, ये हमारे पास फिल कलर है और नीचे वाला जो है हमारे पास है स्ट्रोक कलर। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक शेप ड्रॉ करना है जिसमें फॉर एग्जाम्पल ग्रीन और ऑरेंज मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ इसको, ओके। इसके ऊपर डबल क्लिक किया है मैंने और ये हमारे पास जो है कलर पिकर आ गया। अब यहाँ से जो है हम कलर पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये स्लाइडर है, ओके, यहाँ पे देख लीजिए ये स्लाइडर है। तो ये स्लाइडर आप स्लाइड कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड है। अब रेड में आपको कौन सा कलर चाहिए, है ना, रेड में जहाँ पे फॉर एग्जांपल एकदम बिल्कुल प्योर ब्राइट रेड चाहिए आपको, तो यहाँ पे ये है, सिंपल ये है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये कलर सैंपल हो रहा है ये आपका शो करेगा। ये प्रीवियस कलर शो कर रहा है, मतलब डिफॉल्ट जो अभी यहाँ पे था ये कौन सा था? वाइट, और वाइट को आप कौन से इससे चेंज करें वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ क्या, ग्रीन, मुझे ग्रीन यूज़ करना है तो मैंने इस स्लाइडर को यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू मुझे चाहिए। आपके पास अगर वैल्यू है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू हैश वैल्यू भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं उनका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं मैनुअली डालने के लिए, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा फिल कलर, ओके, हमने फिल कलर में डाल दिया, देख लीजिए यहाँ पे फिल कलर आ गया, है ना, और ये एक्चुअली सिलेक्टेड था इस वजह से ऑटोमेटिकली ये फिल भी हो गया, है ना। अगर सिलेक्टेड नहीं होता तो यहाँ पे जो कलर हमने डाला था वो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। चलो सिलेक्टेड है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रोक का कलर चेंज करूँगा। स्ट्रोक का कलर चेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक का जो विड्थ है वो मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्ट्रोक के सामने ये ऑप्शन है हमारे पास, पीटी में वैल्यू शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू पीटी में होगी, पॉइंट में। तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज में, अपीयरेंस में, या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 10, ओके। अब हमारा स्ट्रोक हो गया 10, ब्लैक कलर का है, यहाँ पे स्ट्रोक में ब्लैक शो कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, है ना, नीचे की तरफ अब हम क्लिक करेंगे और अब ये हमारा हाईलाइट हो गया। और उसके बाद जो है हम चाहे तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, एक्चुअली डबल क्लिक करके, और यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कलर पैलेट आ गया, उसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे, ओके। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल कुछ ऑरेंज इस तरह का, और मैंने ओके कर दिया और ये हमारे पास ऑरेंज है, ये आ गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने कलर डाल दिया है ना, ये चीज़ें, तो अब कोई भी नया शेप हम ड्रॉ करेंगे ना तो सेम उसी कलर के साथ जो है ये ड्रॉ होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी शेप सिलेक्टेड नहीं है और यहाँ पे कोई कलर हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस, और फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ रैंडम ले लेते हैं, येलो, है ना। तो अब जो हम न्यू शेप ड्रॉ करेंगे ना ये उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेगा, ओके। तो अगर आपको ड्रॉ करने से पहले शेप का कलर चूज कर लेना है तो आप यहाँ से जो है वो चूज कर लीजिए, और अगर आपको बाद में चेंज करना है तो आप सिंपल उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर यहाँ से चेंज करेंगे, या फिर आप यहाँ से चेंज करेंगे, या फिर आप यहाँ से चेंज करेंगे। सब कुछ का इफेक्ट जो है आपके शेप के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो खैर बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गई कि ओके ये हो गया हमारे पास फिल कलर, ये हो गया हमारे पास स्ट्रोक कलर। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक नहीं चाहिए, ये जो येलो लाइन है ना ये मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कलर का मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल यहाँ पे ग्रीन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रोक को ऑफ कर सकते हैं। स्ट्रोक को ऑफ कैसे करेंगे, सिंपल उसका कलर जो है उसको हम लोग ऑफ कर देंगे बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर भी आ सकते हैं, मतलब लाइक यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है जो हाईलाइट रहेगा उससे रिलेटेड ऑप्शन है, यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो कहाँ से हम लोग स्ट्रोक का कलर चूज करते हैं, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसमें सबसे पहला जो आइकॉन है वो है नन का आइकॉन, मतलब मुझे कोई कलर नहीं चाहिए। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और बूम, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है
वो यहाँ पे फिल रह गया है और फिल कलर जो है वो रह गया है। अगर हमें ऑन करना हो फिर से तो हम यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, मतलब सिंपल अभी नन के ऊपर है, हम कोई दूसरा आइकॉन जो है वो चूज़ कर लेंगे, मतलब किसी दूसरे के ऊपर हम क्लिक करेंगे और वो चीज़ जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा जो इसका ये था डायमेंशन था, विड्थ था, वो भी जो है वो घट गया है। तो हम यहाँ से बढ़ा देंगे और फिर यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। मतलब कितना मोटा होगा हमारे ये आउटलाइन, वो चीज़ हम यहाँ से जो है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नन कर देंगे। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है और वो ये है, मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देता हूँ कि 10 पॉइंट्स। एक कंडीशन ये हो सकती है कि सिर्फ हमें आउटलाइन चाहिए, हमें कोई भी फिल कलर नहीं चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिल में आएंगे और फिल में आने के बाद यहाँ पे हम लोग फिल में जो है वो नन कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी ग्रेड, और अगर आप देखें तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो आउटलाइन है। तो ये था सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई कलर चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रेड, ओके। बट मेक श्योर कि वो आपका सिलेक्टेड हो, जो शेप आप ये करना चाहते हैं वो सिलेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ये है, मैं सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक मैं करता हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर दूंगा, ओके। ये मैंने कलर चेंज कर दिया। या फिर कुछ शॉर्टकट की भी हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसको ग्रेड को ऑफ कर देता हूँ, जो ट्रांसपेरेंसी ग्रेड है। यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल इस कलर पैनल का जो है वो यूज़ करें। यहाँ पे हमारे पास ये कलर पैनल है, अगर ये नहीं है आपके पास तो सिंपल आप विंडो में जाइए और विंडो पे ये हमारे पास कलर है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पैनल का यूज़ करना है, इस पैनल का यूज़ करना है। मतलब ये है कि मुझे टेस्ट करना है कि ओके अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें मैनुअली बार बार जो है वो चेक करना पड़ेगा, ऐसे है ना, ओके। मतलब फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड रहेगा तो ऐसे करके हम देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ये हो रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे आसपास की कलर को भी देखना हो तो वो चीज़ हम यहाँ पे इस कलर के जरिए, कलर पैनल के जरिए जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना, सिलेक्शन टूल से मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और उसके बाद ये हमारे पास फिल है और ये हमारे पास स्ट्रोक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो फिल जो है वो हमारा एक्टिव है, मतलब फिल ऊपर की तरफ शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी ऊपर की तरफ शो करेगा वो एक्टिव है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सिलेक्टेड है, फिल हमारा ऊपर की तरफ है, हमने कलर पैलेट ओपन किया, कलर पैनल ओपन किया, तो देख लीजिए जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का आई ड्रॉपर जो है वो आ जा रहा है। और यहाँ से मैं सिंपल ये कर सकता हूँ कि एग्जैक्ट मुझे कौन सा कलर चाहिए, डार्क चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, है ना, ये चाहिए, और वो हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर यही सेम चीज फॉर एग्जांपल, चलो मैंने इसमें ये डाल दिया, अब यहाँ पे मुझे अगर इसको यहाँ पे स्ट्रोक को एक्टिव करना हो तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, या फिर बेस्ट वे ये है कि आप जो है सिंपल एक्स प्रेस करें, एक्स से आप स्विच कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो है वो स्विच कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास ये एरो भी है, इससे भी जो है वो आप स्विच कर, एक्चुअली इससे पूरा कलर स्विच हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे किसको एक्टिव रखना है उसके लिए आप जो है एक्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी ये स्ट्रोक एक्टिव है, मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो स्ट्रोक के ऊपर जो है वो इंपैक्ट करेगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको कलर को स्विच करना हो पूरी तरीके से एक दूसरे में, है ना, तो आप उसके लिए जो है वो यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट एक्स जो है वो यूज कर सकते हैं। नॉर्मल एक्स के लिए आपका सिंपल एक्टिव हो जाएगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो जो कलर है ना वो स्विच हो जाएगा, मतलब फिल का कलर स्ट्रोक में चला जाएगा, स्ट्रोक का कलर जो है वो फिल में आ जाएगा, देख लीजिए। और इस तरीके से आप जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल डिफॉल्ट करना हो तो आप सिंपल डी प्रेस कीजिए और ये आपका जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, है ना। डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल Z, कमांड Z कर देता हूँ और नॉर्मल हम कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको जो है डिफॉल्ट करना है तो इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर D जो है वो प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, सबसे पहले कोई भी शेप जो फॉर्म होता है वो होता है दो चीज़ों से, फिल से और स्ट्रोक से, फिल कलर और स्ट्रोक कलर से। और इनके कलर्स को हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, हम यहाँ से ऑप्शन बार से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अपीयरेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज से, या फिर हम यहाँ पे इससे जो है, जो हमारे पास यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक है उससे जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑफ करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में, और जो सबसे पहला हमारे पास नन का ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और वो चीज़ हमारी हट जाएगी। तो अगर हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए तो हम स्ट्रोक को यहाँ से ऑफ कर देंगे।
तीसरी चीज जो कि हम लोगों ने पहले से भी देखा है वो ये है कि अगर हमें इस स्ट्रोक, जो हमारा स्ट्रोक है, उसके विड्थ को बढ़ाना हो, उसकी मोटाई को बढ़ाना हो, तो वो चीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं? ये हमारे पास स्ट्रोक के बाद ये ऑप्शन है और ये पीटी शो कर है, मतलब पॉइंट शो कर है। तो यहाँ से आप ऐसे भी इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ आपके पास वैल्यू है, या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20, आप वो चीज़ भी डाल सकते हैं, या फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपल स्क्रॉल, माउस में जो स्क्रॉल है उसका यूज़ कीजिए, तो आप वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा माउस है, तो ये काफ़ी स्मूथ सा इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पे शॉर्टकट देखा हमने कि अगर हमें सिंपल, अगर इस तरह के कलर पैलेट्स का यूज़ करना हो, एक्चुअली बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, है ना। तो अगर हमें यूज़ करना हो इस तरीके से, तो यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक को हम स्विच कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव रहेगा, और जो एक्टिव रहेगा उसी के ऊपर वो एक्शन अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं वर्क कर रहा हूँ किसके ऊपर? फिल के ऊपर ये इंपैक्ट कर रहा है। मुझे सिंपल स्विच करना हो कि ओके मुझे अब स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, तो बगैर यहाँ पे गए हुए हम यहीं पे रहेंगे और हम कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से हम स्विच कर लेंगे। नीचे का मुझे कलर चेंज करना है, एक्स मैंने प्रेस किया, ऊपर का कलर मुझे चेंज करना है, मतलब स्ट्रोक का मैंने एक्सप्रेस किया, और यहीं से हम चीज़ें कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कलर को आपस में स्विच करना है तो उसके लिए शिफ्ट एक्स हम प्रेस करेंगे, और जो हमारे स्ट्रोक का कलर है वो फिल का हो जाएगा, फिल का जो कलर है वो स्ट्रोक का हो जाएगा। ओके, तीसरी चीज़, मतलब पता नहीं ये कितने नंबर का होगा। ओके, अगर आपको डिफॉल्ट करना हो, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करना हो जो कि डिफॉल्ट होता है, तो आप सिंपल डी प्रेस कीजिए। ओके, आप डी प्रेस करेंगे तो ये आपका जो ये है ये डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है। और या फिर चाहे तो आप यहाँ से भी इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, और इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर पिकर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। कैसे पिक करना है आपने देख लिया, आपको कौन सा कलर चाहिए वहाँ पे आप स्लाइडर ले जाइए, और फिर उसके अंदर कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर लीजिए, और यहाँ पे आपको रेफरेंस भी शो करेगा। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्विच करने के लिए X, और या फिर इस बटन का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस बटन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको अगर ये करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये फिल नहीं चाहिए और फिल एक्टिव है, तो हम सिंपल यहाँ से इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, नन, और हमारा फिल जो है वो नन हो जाएगा। आप देख लीजिए चारों तरफ। तो इस चीज़ को जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्ट्रोक के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में, हमारा एक सेपरेट सेक्शन ही है स्ट्रोक के ऊपर, क्योंकि स्ट्रोक में बहुत सारे और भी ऑप्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये है स्ट्रोक के काफ़ी सारे ऑप्शन, तो इसके ऊपर जो है वो हम सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बेसिक था फिल एंड स्ट्रोक का, इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी आगे जो है वो बात करेंगे बेसिक में ही, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गाइस, इस लेसन में हम लोग जो है लाइन सेगमेंट टूल के बारे में बात करेंगे, या फिर सिंपल लाइन टूल के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे तरह का लाइन हो सकता है, कर्व लाइन हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर हमें कुछ ग्रिड वगैरह जो है वो ड्रॉ करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लाइन टूल, लाइन सेगमेंट टूल के ज़रिए जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये है लाइन सेगमेंट टूल, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो और भी दूसरे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आर्क टूल है। सिंपल आपको जो है कर्व लाइन, बेसिकली आर्क ड्रॉ करना हो, या फिर स्पाइरल ड्रॉ करना हो, या फिर आपको ग्रिड जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड या फिर पोलर ग्रिड जो है वो ड्रॉ करना हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ और सेपरेटली मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये जो लाइन टूल है ना, ये एक्चुअली है एक बहुत ही सिंपल सी चीज़, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ जो है ना वो शेप बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। मैं आपको ना जल्दी से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल चलो मैंने एक एलिप्स ड्रॉ किया, और मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फिल कलर डाल देता हूँ ब्लैक, और चलो स्ट्रोक कुछ भी रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये मैंने एक एलिप्स ड्रॉ किया है, मैं सिंपल लाइन टूल लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गाइड भी आ रहा है। मैं इसको ओके लाइन टूल मैंने लिया, और सबसे पहले तो इसको हम डीसेलेक्ट कर लेते हैं, लाइन टूल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की, और एक लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल सीधा ऐसे, है ना। यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ किया है। ओके, ग्रेट, थोड़ा सही हो रहा है, खैर चलो कोई नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल हम सिंपल ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं लाइन को क्या करता हूँ, मैं लाइन को थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक का कलर मैं रेड,
और इसको मैं रेड कर देता हूँ यहाँ से। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये कुछ ऑप्शन है पाथ फाइंडर का। मैं इसके अंदर आता हूँ और उसके बाद जो है मैं सिंपल जो है ना इन सभी को यहाँ से फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कुछ स्ट्रेंज चीज़, मतलब यहाँ पे जो लाइन था वो गायब हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड हो गया है और ये एक्चुअली एक ग्रुप में आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेयर्स में तो ये एक ग्रुप के अंदर आ गया है और इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 4 पार्ट है। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ। मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप मैंने कर दिया। अब ये सेपरेट है, ग्रुप के अंदर नहीं। अब देख लीजिए उस लाइन से मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये भी एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन इसका और भी बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सिंपल सा टूल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं है। तो खैर ये था थोड़ा सा शोकेस। अब यहाँ पे ये लाइन टूल है, सिंपल इसको आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सिंपल आप 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता ही है। आप या तो क्लिक करके ड्रैग कीजिए और जो भी आपको एंगल चाहिए हो, ये सिंगल एक लाइन होता है, सीधी लाइन होती है, आप मल्टीपल लाइंस को कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। तो ये एक सिंगल लाइन है। अब आपको जिस एंगल में भी चाहिए आप ये कर सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे ना, तो शिफ्ट प्रेस करके रखने पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे आप एग्जैक्टली जैसे ये हो गया हमारे पास इस तरह की लाइन। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, या फिर 45 डिग्री ये आप इसको ये कर सकते हैं। तो ये 45 डिग्री पे जा रहा है, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट के साथ। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और उसके बाद ड्रैग कीजिए तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल जस्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेंथ जो है वो आपको डालनी है, एंगल डालना है कि कितना डिग्री रोटेट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 45 डिग्री रोटेशन चाहिए और ये लाइन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिल लाइन है या फिर स्ट्रोक, नॉर्मली स्ट्रोक से, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जो है ऑफ ही होगा। ओके, और ये हमारे पास एक 45 डिग्री की जो है वो लाइन यहाँ पे आ गई है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लाइन बना है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ। इस लाइन के स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें। फॉर एग्जाम्पल 20। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है एक्चुअली। यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे देखें अगर आप, तो मैं माउस अगर ले जा रहा हूँ इस लाइन के ऊपर तो लिखा हुआ है पाथ। मतलब क्या है, ये पाथ है और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स से मिलके बना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है और ये क्या है, ये एंकर पॉइंट है। ओके, एंकर पॉइंट के बारे में एक्चुअली हम लोग आगे अभी काफ़ी डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो एक लाइन जो बनता है वो 2 एंकर पॉइंट से मिलके बनता है। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये एंकर पॉइंट है। ये जो हमारा वो था ना, क्या बोलते हैं, जो हमने शेप में देखा था बाउंडिंग बॉक्स में, वो अलग चीज़ होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ होता है। ओके, सो उसको और इसको रिलेट नहीं करना है। ये हमारे पास पाथ है और ये हमारे पास एंकर पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको एडजस्ट करना हो फिर से, तो आप यहाँ पे किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़िए और उसके बाद आप मूव कर पाएंगे इसको, है ना। ऐसा नहीं कि ड्रॉ करने के बाद आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें आपकी वर्क करेगी। आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए, है ना। और अगर आपको किसी बस फ्री फॉर्म एंगल में चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं, या फिर आपको इस पॉइंट से अगर करना है तो इस पॉइंट से जो है वो आप कर सकते हैं। जब हम लोग जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे तब आपको जो है ना पाथ और एंकर पॉइंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सी लाइन, बस यही था और कुछ भी नहीं था। ये सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है। अब आ जाइए, मेरे पास ये है आर्क टूल, जिससे जो है वो आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली कर्व लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एंगल वगैरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड बहुत सारी चीज़ें, तो आप मैनुअली देखना चाहो तो देख सकते हो। सिंपल आप क्लिक करके और उसके बाद ड्रैग कीजिए तो हमारे पास ये देख लीजिए खास एंगल बन रहा है। और इसमें भी अगर आपको एग्जैक्ट परफेक्ट आर्क चाहिए तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और आपके पास एक परफेक्ट आर्क आ जाएगा। और इसमें भी आपका स्पेसिफिक एंगल होगा। तो अगर आपको इस तरह की लाइंस, इस तरह का आर्क जो है वो कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो है ये आर्क आ गया, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्पाइरल टूल है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास ये स्पाइरल आ रहा है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रोक जो है उसको मैं कम कर देता हूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, और ये मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास ये स्पाइरल आ गया।
अब इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या कि अगर हमें साइड्स बढ़ाने होते थे तो हम लोग जो है अप एंड डाउन एरो की यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे और ज़्यादा स्पायरल करने हो तो देख लीजिए ये अंदर की तरफ जो है हमारा ये बढ़ता जा रहा है, ओके। और अगर आपको कम करने हो तो आप जो है वो सिंपल कम कर सकते हैं। जैसे ये सिंगल हमारे पास पॉइंट है, सिंगल कर्व है ना, और ये इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जा रहा है। और एक्चुअली जब हम लोग स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे ना सेपरेटली, तो इस स्ट्रोक की बहुत सारी, जैसे ये लाइन है ना, इसको हम लोग डॉटेड लाइन बना सकते हैं, हम लोग इसको जो है वो और भी कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ बना सकते हैं। तो इसके बारे में जो है वो हम लोग फिर सेपरेटली जो है वो बात करेंगे एक्चुअली स्ट्रोक के बारे में। तो ये हो गया हमारे पास, देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा ये लुक आ गया सिर्फ इसकी वजह से मैंने जो है वो प्रोफाइल यूज़ किया है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा स्पाइरल और अप एंड डाउन की यूज़ करके आप जो है यहाँ पे कितना आपको अंदर तक जाना है, कितना आपको स्पाइरल चाहिए, वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड है, तो अगर आपको ग्रिड बनाना हो तो आप बना सकते हैं। देख लीजिए हमारे पास ये ग्रिड है और यहाँ पर भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं कितने लाइंस, जैसे ऊपर नीचे की लाइन अगर आपको चेंज करनी हो तो आप ऊपर नीचे का एरो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और लेफ्ट राइट में जो है वो कितने एरोज चाहिए, सॉरी कितने लाइन चाहिए, उसको आप लेफ्ट राइट से जो है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से रॉ के लिए, कॉलम के लिए जो है आपको अलग अलग ये मिल जाता है कितनी चाहिए। तो ये इस तरीके से आप जो है वो ग्रिड बेसिकली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का कुछ आपको अगर टेबल चाहिए तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में जो है आपके पास अवेलेबल है, इसे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरीके से जो है यहाँ पे ऑप्शन है पोलर ग्रिड टूल का। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, रेक्टेंगल, अगर आपको सर्कुलर वे में चाहिए इस तरीके से, इसमें भी आप शिफ्ट प्रेस करके रख सकते हैं और बाकी जो स्पेस बार वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी आपको फिर कितना ये चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, मतलब अप एंड डाउन एरो से, एंड देन उसके बाद जो है लेफ़्ट राइट एरो से जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पॉइंट चाहिए और कितना ये कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली चाहिए। या फिर अगर आपको नहीं चाहिए पॉइंट्स बीच वाला तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे ही कर सकते हैं ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। और फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से ये देख लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया। अगर ये चीज़ नॉर्मली हम लोग करने जाएंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। लेकिन जो इसमें हमारे पास कुछ टूल्स हैं उससे हम लोग बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। वैसे ही फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ यहाँ पे ये इस तरीके से चाहिए, है ना, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो गाइज़ ये था बस हमारा यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल, और उसके अंदर जो है दूसरे हमारे पास आर्क, स्पाइरल एंड यहाँ पे ग्रिड टूल वगैरह। लाइन का यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेप बिल्डिंग में किया जाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि आपको मैं लाइन टूल के बारे में जो है वो बता दूँ। तो बस खुद से जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कीजिए, मज़े कीजिए। मतलब जब तक आप कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे, कुछ ऐसे छेड़छाड़ नहीं करोगे ना, कुछ आइडिया आपके पास जो है वो डेवलप नहीं होगा। तो आप खुद से जो है वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिए। गाइस इस लेसन में हम लोग बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में मैंने पहले भी जो है वो कहीं कहीं पे बात किया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं इसके ऊपर सेपरेटली जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। सबसे पहला शॉर्टकट की है शिफ्ट। शिफ्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। दूसरा जो की है वो है अल्ट या फिर ऑप्शन, मतलब अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो अल्ट, और अगर आप मैक यूज़र हैं तो ऑप्शन की। तीसरा जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट के साथ अल्ट या फिर ऑप्शन, मतलब शिफ्ट के साथ अल्ट अगर आप विंडोज यूजर हैं, शिफ्ट के साथ ऑप्शन अगर आप मैक यूजर हैं, और उसके बाद जो है स्पेस बार। ये 3-4 शॉर्टकट की हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। आपको शिफ्ट के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आप सिंपल ड्रैग करते हैं तो आपके पास जो शेप आता है वो कौन सा शेप आता है, वो आता है सिंपल रेक्टेंगल शेप। लेकिन अगर आपको जो है बिल्कुल स्क्वायर शेप चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट यूज़ करते हैं, है ना। सिंपल शिफ्ट शॉर्टकट की हो गया हमारा। शिफ्ट से हम लोग जो है वो स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एलिप्स टूल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल आपका एलिप्स ड्रॉ होगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ जो है वो यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे जो है वो क्या कर सकते हैं, सिंपल एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम लाइन यूज़ कर रहे हैं तो लाइन हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, क्लिक किया मैंने और ड्रैग किया और ये इस तरीके से हम सिंपली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्ट्रीट लाइन चाहिए तो वहाँ पे हम लोग जो है वो शिफ्ट यूज़ करते हैं, है ना। बिल्कुल सीधा लाइन चाहिए तो हम जो है वहाँ पे शिफ्ट यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे, स्पेशली अगर हमें एंगल चाहिए हो तो वो भी हमें जो है वो शिफ्ट के साथ मिल जाता है। तो शिफ्ट
काफ़ी यूज़फुल जो है वो आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहला शिफ्ट आपने जो है वो देख लिया। मैं यहाँ पे फिलहाल इस लाइन को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट या फिर ऑप्शन की, है ना। मतलब अगर आप विंडोज यूजर हैं तो अल्ट, और अगर आप मैक यूजर हैं तो ऑप्शन की। ये काफी ज्यादा जो है वो यूज होता है अगर आपको किसी भी चीज को सेंटर से जो है वो क्रिएट करना हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है। अब मुझे एग्जैक्ट इसी साइज का जो है वो ड्रॉ करना है। तो चलो हमारा जो है यहाँ पे इसके केस में, स्क्वायर के केस में, हम यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे और इधर ड्रैग करेंगे, हमारा शेप ड्रॉ हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, रेक्टेंगल के केस में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और थोड़ा बहुत गाइड भी जो है वो मुझे हेल्प कर देगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना हो और एग्जैक्ट इसी साइज का सर्कल हमें ड्रॉ करना हो तो हमें परेशानी होने वाली। हम यहाँ से कहाँ पे, यहाँ से गाइड थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर देगा, है ना। जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो गाइड मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये करना हो, जैसे सॉरी पहले मैं एलिप्स टूल ले लेता हूँ। ओके, एलिप्स टूल मैं ले लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से रफली शुरू किया, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा परफेक्टली वहाँ पे हम सर्कल क्रिएट नहीं कर पा रहे। मतलब जो हमें एग्जैक्टली चाहिए वो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, और वहाँ पे हमारा सेंटर भी नहीं जा रहा। एक्चुअली इसका भी एक तरीका है जो कि अभी आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो अल्ट की का जो काम है वो ये है कि अगर आप सेंटर से कोई भी शेप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है सेंटर, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अल्ट की जो है वो प्रेस करता हूँ, अल्ट या फिर ऑप्शन की, और उसके बाद मैं यहाँ पे शेप स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, एलिप्स ड्रॉ हो रहा है। तो अल्ट या फिर ऑप्शन की के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट भी प्रेस करेंगे, और ये देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल आ गया बहुत ही ईजी तरीके से। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे ही करना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर मुझे जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आगे अल्ट मैंने प्रेस किया, ओके, और ड्रैग करता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्चुअली ऊपर हो गया मेरा, कोई बात नहीं है। शिफ्ट प्रेस करते हैं और ये हमारे पास ही आ गया। एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम एग्जैक्ट सेंटर, ओके ओके। अभी देख लीजिए नॉर्मली क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन जैसे हम लोग अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करेंगे वो सेंटर से ही होगा। तो अब देख लीजिए हमारे पास ये, और ये एक परफेक्ट जो है हमारे पास सर्कल इसके इनसाइड में जो है वो आ गया। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले शिफ्ट तो आपने देख लिया कि क्या करता है। अल्ट या फिर ऑप्शन की आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको बिल्कुल सेंटेड से कोई चीज़ करना हो, और आपका ये टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो बचाएगा। जैसे इस रेक्टेंगल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर हमें सर्कल डालना था, तो हमने जिस सेंटर से जो है वो शुरू किया, और ये एंकर पॉइंट जो है, ये जो आपके पास गाइड शो कर रहा है मैजेंटा लाइन, ये भी कहीं ना कहीं आपको सेंटर फाइंड करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली जो है वो सेंटर क्रिएट किया हुआ है आप लोग को बताने के लिए। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एग्जैक्टली यहाँ से कुछ ड्रॉ करना है, ओके, मुझे पता है कि यहाँ से मुझे चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ओके ये सेंटर पॉइंट हो किसी भी सर्कल का, लेकिन जैसे हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जा रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ यार, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करूँगा, और वो चीज़ वहीं से जो है वो स्टार्ट होगा। तो ये आपका अल्ट या फिर ऑप्शन की है। अब बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने अभी ड्रॉ की है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस लेयर को, जो नीचे वाला लेयर है एक्चुअली, उसको मैंने लॉक किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप लेयर्स में देखेंगे तो, है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट के साथ अल्ट। ओके, एक्चुअली अल्ट ऑप्शन आपने देख लिया, शिफ्ट के साथ अल्ट आपने देख ही लिया कि अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल चाहिए हो और वो सेंटर से जाता हुआ, या फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हो, जैसे स्क्वायर भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, और यहाँ से मैंने ड्राइंग स्टार्ट की एग्जैक्ट सेंटर से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये नॉर्मली इस तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अल्ट की प्रेस करूँगा, और अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, और यहाँ पे अभी हमारे पास जो है रेक्टेंगल बेसिकली हो रहा है। तो अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट एक जो है स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये सेंटर से ड्रॉ होता हुआ जो है वो आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन के केस में भी देख लेते हैं। लाइन है ये हमारे पास, और मैं यहाँ पे अल्ट की प्रेस करता हूँ, ओके। तो अब क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमारा बिल्कुल सेंटर से जो है वो लाइन ड्रॉ हो रहा है, ओके, सेंटर से, है ना। देख लीजिए अब दोनों तरफ ये जा रहा है, एक तरफ हम ले जा रहे हैं, दोनों तरफ, वरना नॉर्मली क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे। और अगर हम यहाँ पे अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करते हैं तो बिल्कुल सेंटर से वो दोनों साइड जो है वो जा रहा है ना। तो जितना बड़ा भी लाइन हमें चाहिए हो वहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होगा कि जैसे लाइन हम अगर हमें ड्रॉ करना हो इसका, है ना, तो हम सिंपल यहाँ पे अल्ट की प्रेस करेंगे, और उसके बाद एक साइड हम जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा एग्जैक्टली जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और बिल्कुल सीधा लाइन या फिर जो भी है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास
और जो है वो अल्ट या फिर ऑप्शन की और शिफ्ट के साथ। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्पेस बार। स्पेस बार का यूज जो है ना वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलो किसी सिनेरियो में मतलब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देखा अल्ट ऑप्शन एंड शिफ्ट वगैरह के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे एलिप्स ड्रॉ करना है, ओके चलो मैंने यहीं से शुरू किया, ओके कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से शुरू किया। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर इसके अंदर मुझे फिट करना है। ऑब्वियस सी बात है कि ये बाहर जा रहा है, लेकिन चलो मैंने साइज को भी मेंटेन रख लिया। मैं सिंपल चाहता हूँ कि ओके चलो मैं स्लाइड करके जो है सिंपल ड्रैग करके मैं साइज को मेंटेन रखूंगा। तो अब मैं यहाँ पे इस शेप को यहाँ से मूव करने के लिए स्पेस बार जो है वो प्रेस कर सकता हूँ। चलो मैंने अभी माउस रिलीज नहीं किया है, मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ। स्पेस बार मैंने प्रेस किया, अब मैं इस शेप को मूव कर सकता हूँ। ओके मुझे यहाँ पे लाना है, ओके यहाँ पे लाना है एग्जैक्टली। आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे मैं अल्ट बार भी प्रेस कर सकता हूँ, है ना, और ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने ड्रैग किया और इस तरीके से हम स्पेस बार प्रेस करके उसको कहीं पे भी जो है वो ले जा सकते हैं। तो ये जो कुछ शॉर्टकट है ना, ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है। आई नो कि बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप रेगुलरली जो है वो यूज़ करोगे जब आप प्रोफेशनली जो है वो वर्क करोगे। आपको कहीं पे भी शेप ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ से कुछ स्टार्ट करना है, आप अल्ट प्रेस करें, आपने शिफ्ट प्रेस किया, या फिर आपको इसको मूव करना है, आप सिंपल इसको मूव कर पाओगे। मैंने यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है पता है आपको, मैंने 3 की प्रेस करके रखा हुआ है, एक अल्ट, एक स्पेस बार और एक शिफ्ट की। तो उससे मैं यहाँ पे इसके सेंटर को भी ये कर सकता हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्पेस बार रिलीज़ करता हूँ, और ये देख लीजिए इस तरीके से हम यहाँ पे जो है इन सारे कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक शॉर्टकट की, जिसे आप तो बिल्कुल रट लो, मतलब इसको रट करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आपने फोटोशॉप वगैरह ऑलरेडी किया हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ये सिलेक्शन वगैरह में भी सेम वे में जो है वो काम करता है। एक्चुअली शिफ्ट और अल्ट से रिलेटेड जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ओके ये सिंपल एक रेक्टेंगल है, और अब मैं यहाँ से एक्चुअली फिल कलर डाल देता हूँ। सिंपल फिल कलर मैंने डाल दिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करना है मतलब स्केल करना, रोटेट करना, ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन में आती है ना। तो सिंपल स्केल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर पे आ सकते हैं और उसके बाद स्केल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेच हो रहा है, इसका जो साइज था, एक्चुअल साइज था, वो मेंटेन नहीं रह रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, तो उसका जो साइज था ना वो मेंटेन रहेगा। इसको बोलते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा, मतलब जितना विड्थ चेंज होगा उतना ही जो है वो हाइट चेंज, उसी के रेशियो में, उतना ही नहीं उसी के रेशियो में जो है वो हाइट चेंज होगा। जैसे विड्थ जो है वो 5% चेंज हुआ तो हाइट भी जो है वो 5% चेंज होगा। एग्जैक्टली 5 वैल्यू नहीं, 5% की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके जो है वो कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, फ्री फॉर्म करना हो, तो आप सिंपल जो है किसी भी कॉर्नर से या साइड से जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है इसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, ये शेप खराब नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, और उसके बाद जब आप उसे स्केल करेंगे तो आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है, शेप है, वो बेसिकली बरकरार रहेगा, वो खराब नहीं होगा। तो ये था शिफ्ट का एक और यूज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो अल्ट ऑप्शन है ना, ये अल्ट और ऑप्शन की जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की है। किस लिए एक्चुअली इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको डुप्लीकेट बनाना हो ना तो ये की जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की है, मतलब बहुत इजी की है। तो जैसे मुझे इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है ना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अल्ट ऑप्शन प्रेस करेंगे, अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करेंगे। बेसिकली अल्ट अगर आप विंडोज यूजर हैं और ऑप्शन अगर आप मैक यूजर हैं। तो अगर आप इसका आइकॉन अभी देखें तो कुछ इस तरह का आइकॉन है, लेकिन जैसे मैं अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करता हूं तो ये कुछ इस तरह का आइकॉन आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहां से अब इसकी कॉपी बना सकते हैं। तो सिंपल आप अल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करके रखिए और उसके बाद यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिए और ये देख लीजिए इसकी दूसरी कॉपी जो है वो बन गई। वैसे ही हम चाहे तो इसकी भी कॉपी बना सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है इजी वे में जो है वो कॉपी बना सकते हैं। आप देख लीजिए 4 सेकंड के अंदर में जो है हम लोगों ने 4 कॉपी यहाँ पे बना ली। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सिंपल डुप्लीकेट भी अगर आपको करना है, कुछ भी है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास आपके पास स्टार है, मतलब कोई भी शेप है बेसिकली, ओके। सो ये हमारे पास, ओके सो ये लेंस फ्लेयर जो है मैंने ले लिया है, स्टार नहीं, ओके।
सो ये हमारे पास स्टार है। ओके, मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है। सिंपल, हम ऑल्ट या फिर ऑप्शन की, सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन टूल में आ जाना है। ओके, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अल्ट या फिर ऑप्शन की हम प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंट्रोल डी जो है वो प्रेस कर सकते हैं। और कंट्रोल डी से क्या होगा, बेसिकली जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ना, वो आपका मतलब जो भी आपने किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया है डुप्लीकेट बनाया है इसको। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस हमने किया है और ये प्रोसेस जो है ना वो एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया है। इलस्ट्रेटर को पता है कि अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, पता क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल जी, कमांड जी भी वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है उसको अगर हमें रिपीट करना हो तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी जो है वो प्रेस करेंगे और ये देख लीजिए उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बन गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इतना सारा डुप्लीकेट आ गया। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग जो है अल्ट ऑप्शन की का यूज करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया था शायद, शायद स्टार टूल के अंदर वो ये था कि जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्टार है और हमारे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ। ओके, मैंने इस स्टार को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जा रहा है, कॉर्नर विजेट आ जा रहा है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कॉर्नर को हम सॉफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टार टूल में शो नहीं करता है, जबकि दूसरे टूल में अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉर्नर विजेट जो है वो शो करता है। लेकिन स्टार के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जब आप कंट्रोल या फिर कमांड की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, या फिर समटाइम बाय डिफॉल्ट भी आपको यहाँ पे कॉर्नर विजेट जो है वो मिल जाएगा। तो गाइज ये था कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो कि आपको याद रखना है। गाइस इस लेसन में हम लोग स्पेशली कॉर्नर के बारे में बात करेंगे, राउंडेड कॉर्नर के बारे में जो है वो बात करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो कॉर्नर है ये राउंड कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है ये राउंड कॉर्नर है। तो अगर आपको इस तरह का कॉर्नर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। अभी तक हम लोग जितना जानते हैं उस हिसाब से हम ट्राई करते हैं। सिंपल, मैंने चलो एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो कॉर्नर विजेट है। हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम एक को ड्रैग कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से चारों कॉर्नर जो है वो हमारा ड्रैग हो रहा है और फिर हमारे पास ये कुछ इस तरह का जो है वो शेप बन जा रहा है। लेकिन अगर हमें इस तरह का करना हो तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से एक शेप ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर फिर से सेम साइज का ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और उसके बाद जो है अब यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा बड़ा शेप ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ओके, थोड़ा सा बड़ा ताकि हम अच्छे से देख पाएँ। ओके, सो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हमें राउंड कॉर्नर करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग, ये हमारे पास कॉर्नर विजेट है, इससे हम लोग कर लेते हैं। और अगर ये नहीं शो कर रहा है तो आपको पता है कि आपको जो है व्यू में जाना है और यहाँ पे हमारे पास है हाइड कॉर्नर विजेट, मतलब अगर नहीं शो कर रहा है मतलब हिडन है। हाँ, अगर आप ज्यादा ओल्ड वर्जन यूज करें तो फिर ये नहीं शो करेगा, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली कर सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लेटेस्ट की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कॉर्नर विजेट है तो वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो हम व्यू में जाएंगे और यहाँ से शो कर लेंगे शो कॉर्नर विजेट। और उसके बाद नॉर्मली अगर हम लोग सिंगल जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये क्या करता है, ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है। जो एक सिंगल कॉर्नर है ना, ये सारे कॉर्नर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हमें किसी एक ही कॉर्नर को अगर राउंड करना हो तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए आइकॉन इसका चेंज हो गया, थोड़ा सा आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें। अगर आप डिफरेंस देखें तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी कॉर्नर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। वैसे ही अब मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ इसके ऊपर वर्क करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट पहले एक बार क्लिक कर लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा जो है हम उसको ड्रैग करेंगे और फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। तो ये है एक सिंपल सी चीज जो कि आपको जो है वो ध्यान रखना है कि अगर आपको सिंगल कॉर्नर को राउंड करना है, अगर कहीं पे भी किसी भी शेप में, जैसे अभी क्या है, अभी यहाँ पे जो दो हमने चेंज किया ना उन दोनों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो अगर कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि आप बस एक को कर रहे हो सारे हो रहे हो, तो आप ऐसे केस में जो है सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं और एक्चुअली आप जो है ना मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको क्लिक करूंगा। तो
अब देखें अगर आप, तो 2 जो है वो हाईलाइट हो गया, और अब मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो ये दोनों जो है वो हमारा चेंज होगा, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आई नो कि बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको ये कर लूँगा। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था पिछले शॉर्टकट की वीडियो में, कि शिफ्ट से एक और काम आप कर सकते हैं। जैसे आपके पास मल्टीपल शेप हैं, ओके चलो मल्टीपल शेप है, अब आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट हो जा रही है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली फोटोशॉप वगैरह में क्या होता है, कंट्रोल प्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं हम लोग। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्शन बना दे। तो खैर ये एक और शिफ्ट का जो है वो शॉर्टकट की था। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ से अगर आपको करना हो तो आप इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और देन आप जो है इसको मूव करेंगे। अब आ जाइए उन लोगों के लिए जिनके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, या फिर अगर इन केस अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हो तो उस केस में आप जो है वो कैसे करेंगे। तो चलो मैंने फिर से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लिया सिंपल। अब हम लोग आ जाएंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे अभी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। हम लोगों के पास यहाँ पे एक आइकॉन भी है मोर ऑप्शन का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और फिर और ज्यादा ऑप्शन जो है वो शो करेगा। या फिर एक और चीज हम कर सकते हैं, सिंपल इस कोऑर्डिनेट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। अब डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म का जो है वो पैनल आ गया। सेम चीज है, जो चीज यहाँ पे है वही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, एग्जैक्ट सेम चीज है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको चलो ठीक है इधर ही रखता हूँ मैं, ओके थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ओके ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास जो है साइज़ है, रोटेशन है, और ये हमारे पास जो है पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, और ये फिर हमारे पास सेम वही चीज़ें हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं एंड देन रोटेशन वगैरह। ये जो ऑप्शन है ना, ये है हमारे पास कॉर्नर के ऑप्शन, ये हमारे पास है कॉर्नर के ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 0 शो कर रहा है, मतलब कोई भी राउंडनेस नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट लिंक होगा, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ये लिंक होगा। तो आप किसी भी एक की वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, ओके 50, और मैं इंटर करता हूँ, ओके मैंने इंटर किया। इसने क्या किया, चूंकि ये लिंक है, ये चारों वैल्यू एक दूसरे के साथ लिंक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या किया, इसने यहाँ पे इन सभी को जो है वो राउंड कर दिया। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक कॉर्नर को करना है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक की वैल्यू डालेंगे। ये हो गया हमारा ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला, ये वाला, और ये हो गया हमारे पास राइट वाला, राइट टॉप एंड राइट बॉटम, ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, और मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको और इसको करना है। तो मुझे ये हो जाएगा हमारे पास टॉप लेफ्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको अनलिंक कर दूंगा, क्योंकि अगर ये लिंक रहेगा तो एक की वैल्यू में चेंज करूंगा तो ये चारों की वैल्यू चेंज करेगा। ओके मैंने इसको अनलिंक कर दिया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, ओके चलो 40 चलेगा, कोई नहीं। ओके तो ये देख लीजिए, ये सिंगल कॉर्नर जो है वो हमारा राउंड हो गया। वैसे ही मैं अब यहाँ पे फिर से डालता हूँ 40, ओके तो ये हमारा जो है वो राउंड हो गया। या फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0, और मुझे इस साइड ही सिर्फ लेके चलना है राउंड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। ओके एक्चुअली कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। नॉर्मल कर दिया मैंने इसको, और इसको हम लोग करते हैं 40, ओके 40, ओके ठीक है। ये एक्चुअली ये परफेक्ट सही नहीं होगा इस तरीके से करना, ज़्यादा राउंडनेस हमारे पास जो है वो है ही नहीं। खैर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0, पहले तो सबसे पहले मैं लिंक करके सबको 0 कर देता हूँ, ओके 0, ओके 0 एंड 0, सारी चीज़ें 0 हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं 50, ओके ये 50 एक्चुअली 29 पे ही, सॉरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू डाल रहा था। यहाँ पे मैक्सिमम 29 जो है वो यहाँ पे जा सकता है, और मैंने 50 ऑलरेडी राउंड कर दिया था, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा समझो कि यहाँ से यहाँ तक वो आ चुका था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। 29 ईजिली जो है वो हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आपको लग रहा होगा। चलो मैं इसको कर देता हूँ, चलो मैं सबसे पहले तो सबको कर देता हूँ 0, ओके 0, मैं 25 बस वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 25, ओके एक हो गया, और इसको भी मैं 25 कर दूंगा। एक्चुअली मैं 40 बहुत ज़्यादा वैल्यू ले रहा था, 25 इजीली हो गया, है ना। मैक्सिमम हम कहाँ पे जा सकते हैं, 29 पे हम जा सकते हैं, है ना। तो ये 29 जो है वो हमारा हो गया। यहाँ पे एक्चुअली ये सारी चीज़ें, चूँकि यहाँ से मैं कर रहा था इसलिए सारी चीज़ें लिख थी। खैर ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके।
अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, और वो ये है कि 0, ओके 0 0। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो आइकॉन है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कॉर्नर टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये राउंड है, उसके बाद जो है ये इन्वर्टेड राउंड है, और उसके बाद ये हमारे पास चैम्फर है। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपका इन्वर्टेड राउंड चाहिए तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, है ना। और उसके बाद वैल्यू मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, चलो पहले मैं इसको ही कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया, और ये इस तरीके से देख लीजिए हमारे पास आ गया। इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ और हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई, ओके। और हमारे पास जो है ये शेप बन गया। तो गाइज ये था बेसिकली राउंडेड कॉर्नर, राउंड कॉर्नर। और अगर आपको इस तरह का शेप बनाना हो तो आप इजीली जो है वो बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट एक शेप बन गया। बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के डिज़ाइंस आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉर्नर से रिलेटेड, और वो क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो मैंने एक ये बना दिया सिंपल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको राउंड कर दिया, ओके। मैंने राउंड कर दिया, सिंपल, ये मेरा शेप है। अब फॉर एग्जांपल मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये जो शेप है ना ये छोटा है, इसे मुझे स्केल करना है, बड़ा करना है। तो चलो मैं स्केल करता हूँ इसको। स्केल किया मैंने शिफ्ट प्रेस करके, ताकि एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमने तो कंप्लीट राउंड किया था ना, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे अब जो है वो कंप्लीट राउंड नहीं है। कंप्लीट राउंड कितना पे होगा, इतने पे होगा, और हमने यही तो किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कम राउंड हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि यहां पे जो वैल्यू हमने डाली थी ना, वो वैल्यू यहां पे फिक्स रहती है। मतलब अगर मैं इसको छोटा करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चलो छोटा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना छोटा कर दिया, और उसके बाद इसकी वैल्यू मैंने कर दी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो मैं फिर से करता हूँ, ओके। थोड़ा सा वैल्यू ये करते हैं 25, ओके। 25 यहाँ पे कॉर्नर राउंड, मैंने कॉर्नर रेडियस जो है वो 25 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे इसको मैं कितना भी चेंज करूँ, उसका जो रेडियस है ना वो फिक्स रहेगा, 25 ही रहेगा। लेकिन चूंकि अब शेप बड़ा हो गया है तो 25 रेडियस में वो पूरी तरह से राउंड तो होगा नहीं। पूरी तरह से राउंड करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, मुझे 62 चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्केल कॉर्नर्स का। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेंटेन रखेगा आपके साइज के अकॉर्डिंग। ये क्या करेगा, कॉर्नर को भी इंक्रीज करेगा, मतलब कॉर्नर के रेडियस को भी इंक्रीज करेगा। चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, ओके, नॉर्मल। और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इस शेप के अकॉर्डिंग फुल राउंड के लिए जो है वो 28 चाहिए। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्केल कॉर्नर का जो ऑप्शन है इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये सेम ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर अगर आपको ये पैनल एक्टिवेट करना है तो विंडो के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। कहीं पे देख लीजिए नीचे कहीं पे ट्रांसफॉर्म होगा, ओके, ट्रांसफॉर्म है। या फिर आप शिफ्ट F8 भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको स्केल करूंगा, आप इसके ऊपर नोटिस करना कि ये भी जो है साथ में इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्केल कॉर्नर का ऑप्शन जो है मैंने ऑन कर दिया है, और ये उसी के एस्पेक्ट में जो है इसको भी इंक्रीज करेगा। जितना परसेंट वो इंक्रीज होगा उतना परसेंट ये इंक्रीज होगा। आप देख लीजिए मैंने किया और ये 48 हो गया। तो जो नए यूज़र होते हैं, एक्चुअली मैं अपना भी आपको बताता हूँ। एक बार जब मैं लर्न कर रहा था एक्चुअली, तो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं उसको स्केल कर रहा हूँ ना, तो चीज़ें मेरी बिल्कुल ख़राब हो जा रही है, मतलब बहुत ख़राब हो जा रही है। और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे फिक्स करेंगे। ये तो सही चीज़ नहीं हुआ कि यार मैं अगर मैंने फुल राउंड कॉर्नर किया है और उसके बाद मैं उसको साइज़ में बड़ा करूँ तो मेरा कॉर्नर ख़राब हो जाए। तो वो चीज़ यहीं से होगा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट। ये क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है ये स्ट्रोक से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे फिल को हटा देता हूँ, कि फिल मैं नन कर देता हूँ, और स्ट्रोक में ले आता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक मुझे ब्लैक चाहिए, और उसके बाद जो है मैं उसका वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लाइक 5, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, ओके। तो अब हमारे पास ये विड्थ है ना, ये विड्थ है 5 पिक्सल, 5 पॉइंट्स का जो है ये बेसिकली हमारा ये विड्थ है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा करूं तो क्या होता है, देख लीजिए। मैं फिर से इसको स्केल कर रहा हूं, और ये देख लीजिए स्केल का जो वैल्यू था ना वो सेम है। यहाँ पे 5 पॉइंट स्केल की वैल्यू सेम है।
तो अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं ख़राब लग रहा है। अगर ये स्केल में फॉर एग्जांपल इतने बड़े साइज़ में इसका स्केल फॉर एग्जांपल इसका जो विड्थ है, स्ट्रोक का जो विड्थ है वो ये था, तो इट्स ऑब्वियस कि जब ये छोटा होगा तो ये भी पतला होगा, है ना। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम छोटा करेंगे ना तो 5 पॉइंट का हमारा स्ट्रोक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग इसके एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन, मतलब इसके परसेंटेज को मेंटेन रखते हुए ये भी जो है वो कम होगा। देख लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बड़ा कर रहा हूँ, ओके, तो देख लीजिए 7 पॉइंट हो गया। मतलब इसने इसको मेंटेन रखा। अगर साइज मैंने बड़ा किया है तो विड्थ भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ा हो रहा है, मतलब उसका जो कॉर्नर स्ट्रोक है वो भी बड़ा हो रहा है। अगर मैं यहाँ से साइज को छोटा करता हूँ तो जेन्युइनली अब हमारे पास सिर्फ 1 पॉइंट का जो है वो स्ट्रोक है। तो ये है, तो ये जो ऑप्शन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और इन दोनों ऑप्शन को आप बहुत ही ध्यान से नॉर्मली आप मार्क करके रख सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होगा कि जब आप कुछ डिज़ाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ डिज़ाइन किया, ये तो खैर बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई है, आगे हो सकता है तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट वगैरह में देखेंगे। तो जब आप डिज़ाइन करेंगे ना तो डिज़ाइन आपका परफेक्ट चाह रहा है, लेकिन जैसे आप उसको स्केल करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको गड़बड़ होती हुई दिखेंगी। मतलब आप समझ रहे हो कि जहाँ पे आपने जो है 5 स्ट्रोक यूज़ किया था और वो पता चले कि आपने उसको बहुत छोटा भी कर दिया, लेकिन स्ट्रोक 5 का 5 ही है, तो फिर क्या होगा। उसके अकॉर्डिंग जब आप शेप को छोटा करो तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रोक भी छोटा होनी चाहिए ना, तो वही चीज़ है। तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक और जो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको इसके लिए। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ओके, मैंने इसमें डाला, चलो मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का मैंने ये डाल दिया, ओके, मैंने स्ट्रोक डाल दिया और ये ऑफ है मेरा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ओके, छोटा कर रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रोक था वो तो 10 पॉइंट का 10 पॉइंट ही रह गया और हमारी जो फिल है वो छोटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम छोटा कर रहे हैं तो भाई उसी एस्पेक्ट में हमारा जो स्ट्रोक है वो भी छोटा होनी चाहिए। अब देख लीजिए ये हो गया। तो ये चीज़ है। तो जब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इतने बड़े पे कुछ डिज़ाइन किया है और उसको आपको बहुत छोटा करना है, और ये फॉर एग्जांपल इतने पे आपने कुछ डिज़ाइन किया है और फॉर एग्जांपल आपको जो है छोटा करना है, तो चीज़ें ऐसी हो जाएगी, आप कहोगे यार ये क्या हो गया, ये फिल कैसे आ गया, या फिर ये सिर्फ ऐसे कैसे हो गया। तो आपको बस ध्यान देना है कि ये चीज़ आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये मेंटेन रखेगा, है ना। आप देख लीजिए मैंने काफ़ी कुछ कर दिया था, तो ये उतना ही बड़ा स्ट्रोक परमानेंटली मेंटेन रह रहा है। तो गाइज ये था हमारा राउंड कॉर्नर और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन। गाइस इस लेसन में हम लोग आई ड्रॉपर टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा टूल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल टूल है। और मेरे कैनवस में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी कलरफुल चीज़ें जो है वो रखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टूल है ये कलर से रिलेटेड है, ये एक्चुअली कलर पिकर है। और अगर आपने फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया तो उसमें जैसे हम लोग जो है वो कलर पिक करते थे आई ड्रॉपर टूल से, सेम वैसे ही इसमें भी वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्मार्टली जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आई ड्रॉपर टूल और इसका जो शॉर्टकट की है वो है आई। ये सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर को, किसी भी ग्रेडियंट को जो है वो कॉपी करके जो भी आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसके ऊपर ये अप्लाई कर देगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, या फिर चलो मैं एक सर्कल ही ड्रॉ करता हूँ सिंपल। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ओके, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया और मैं वी से सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ और ये हमारे पास ये सर्कल है। अब यहाँ पे अगर आप इस सर्कल में देखें तो फिल कलर जो है वो है वाइट, है ना, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिल कलर वाइट है, और जो हमारा स्ट्रोक कलर है वो है हमारा यहाँ पे क्या, सिंपल ब्लैक, है ना, बहुत कम हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक भी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ से हम आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो भी कलर्स है ना इनमें से हम इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है ये कलर सैंपल होकर के आ रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कलर पिक करना है। अगर किसी तरह का ग्रेडियंट है तो वो इफेक्ट भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर ग्रेडियंट है, तो ये इसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे कॉपी करके डाल देगा। सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये सेम डिज़ाइन जो है मेरे पास आ गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे,
मैं यहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल Z कमांड Z करता हूँ कि डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं बैक आने की। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ब्लैक जो है वो हमारा स्ट्रोक है और स्ट्रोक की जो वैल्यू है ना वो 1 पॉइंट है। ओके, सिंपल 1 पॉइंट। मैंने यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप नोटिस करेंगे कि इसके साथ साथ फिल कलर के साथ साथ ये स्ट्रोक को भी जो है वो कॉपी करता है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और बूम, सेम यही डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब चाहे कोई भी शेप हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, कुछ भी हो। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आई ड्रॉपर टूल मैं लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्या है, जिसमें स्ट्रोक नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी स्ट्रोक नहीं आ रहा है ना, कुछ भी स्ट्रोक नहीं आ रहा है। और इसी में यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं कलर सैंपल करूँ, तो देख लीजिए सेम डिज़ाइन हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया है। 5 पॉइंट जितना भी था, जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो आ गई है। तो ये है हमारा बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा आई ड्रॉपर टूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। अगर कहीं पे आपको एग्जैक्ट कलर चाहिए तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल किसी इमेज के ऊपर आपने कुछ कलर यूज़ किया है और सेम एग्जैक्ट वही चीज़ आपको यूज़ करना है या फिर वही ग्रेडियंट यूज़ करना है। कलर के ऊपर जो है ना वो हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे जो है वो बात करेंगे। हमारा एक सेपरेट सेक्शन है कलर्स के ऊपर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है वो कलर के ऊपर बात करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो खैर, इस लेसन में बस इतना ही। गाइस, इस लेसन में हम लोग जो है शेप ऑर्डर या फिर शेप अरेंजमेंट के बारे में जो है वो बात करेंगे। वैसे इस टॉपिक के ऊपर जो है वो हम लोग लेयर्स के अंदर जो है वो थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने लेयर में डिस्कस किया था कि कौन सा लेयर कब जो है वो किसके ऊपर शो करेगा, किसके नीचे शो करेगा। तो लेयर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो लेयर जो है वो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊपर की तरफ शो करेगा, और जो लेयर सबसे नीचे की तरफ होगा वो सबसे नीचे की तरफ जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो बैकग्राउंड जो है वो सबसे नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये सबसे नीचे है, और ग्रीन यहाँ पे सबसे ऊपर है। तो हमारा जो यहाँ पे ग्रीन लेयर है, ग्रीन शेप है, ये सबसे ऊपर है। ग्रीन के बाद जो है हमारे यहाँ पे सैफ्रॉन है और उसके नीचे जो है हमारा व्हाइट है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रीन है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे सैफ्रॉन है ना, नेक्स्ट सैफ्रॉन है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे व्हाइट है, एंड देन उसके नीचे जो है यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स का यूज ना हम लोग बहुत कम करते हैं। मतलब अगर हम लोग फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप में लेयर इज एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग लेयर को कम यूज करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग लेयर्स को कम यूज करते हैं तो इस सिचुएशन में अगर हमें किसी भी शेप को ऊपर करना हो, नीचे करना हो, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? तो उस चीज़ के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट की भी हैं और काफ़ी सारी जगहों पे जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल कितने शेप हैं? एक शेप है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ग्रीन को जो है वो नीचे भेजना है, तो लेयर के कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे? सिंपल, अगर मुझे व्हाइट के नीचे इसको भेजना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ड्रैग करके इसको व्हाइट के नीचे डाल देंगे। ओके, तो ये क्या हो जा रहा है? ये एक बहुत लंबा स्टेप हो जा रहा है, क्योंकि हम लेयर्स में आएंगे, फिर यहाँ से ड्रैग करके उसके अंदर डालेंगे, और पता चला कि अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हुआ जिसमें 20, 25, 50, 100 लेयर्स हैं, तब तो फिर हम खोजते रहेंगे उसको, है ना। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? सिंपल कुछ शॉर्टकट की यूज करेंगे या फिर ऑप्शन यूज करेंगे। तो अब अगर हमें इस शेप को नीचे भेजना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है, और इसके अंदर मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कि ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर बात करते हैं ताकि थोड़ा सा ये सेंटर में रह सके। यहाँ पे हमारे पास अरेंज का ऑप्शन है। अब इस अरेंज में हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड मतलब एक स्टेप ऊपर की तरफ, या एक स्टेप नीचे की तरफ, या फिर पूरी तरीके से पीछे, सेंड टू बैक। ये जो ऑप्शन है ना, सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला क्या करेगा? जिस चीज को भी आप, मतलब जिस शेप को भी आप ये ऑप्शन के साथ ही करेंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और अगर आप किसी शेप को सबसे नीचे भेजना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको यूज करना होगा। और ये क्या करेगा? एक स्टेप ऊपर और एक स्टेप नीचे। अब मुझे क्या करना है? इसको एक स्टेप, ये जो हमारे पास ग्रीन है ना, इसको एक स्टेप मुझे नीचे भेजना है। ये जो सैफ्रॉन है हमारे पास, ऑरेंज है, इसके जस्ट नीचे भेजना है। तो हम क्या करेंगे? सेंड बैकवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। सॉरी, हमारा यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेड था? ये सिलेक्टेड था, है ना, ये वाइट, हमारा ये सिलेक्ट होनी चाहिए। चलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज बैकवर्ड, और ये एक स्टेप बैक चला गया। एक स्टेप और बैक ले जाते हैं हम, और ये हमारा इसके
जो हमारा वाइट है उसके नीचे भी चला गया ये। और एक स्टेप और हम बैकवर्ड ले जाते हैं और ये हमारे बैकग्राउंड के पीछे चला गया, और चूंकि बैकग्राउंड हमारा काफ़ी बड़ा है इस वजह से ये विजिबल नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ और अरेंज, चूंकि ये अभी सिलेक्टेड ही है, वैसे अगर ये सिलेक्टेड अभी नहीं होता तो फिर सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो यहाँ पे अरेंज और इसको हम फ्रंट में ले आते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, और ये सबसे फ्रंट में आ गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी सी चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मुझे वाइट को ऊपर करना है ना, एक स्टेप ऊपर करना है, जस्ट मुझे सैफ्रॉन के ऊपर करना है, ट्रांसफॉर्म और फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया गया है, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल फ्रंट में करना है तो आप जो है यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो है वो कर सकते हैं, और बिल्कुल बैकवर्ड में करना है तो आप जो है लेफ्ट ब्रैकेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की आप याद भी रख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली जो है कहीं पर भी रहें, राइट क्लिक कीजिए, अरेंज, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे अब आपको जो है राइट क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन आपको और भी कहीं पे मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड करना है, तो मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, और ये अब क्या हुआ, सियान के ऊपर आ गया। सबसे ऊपर लाना है मुझे, तो टॉप, सबसे टॉप में जो है ये हमारा वाइट शेप जो है वो आ गया। ओके, अब ये जो सैफ्रॉन है इसको भी मैं सबसे टॉप में ले आता हूँ, अगर एक्चुअली इसको ही मैं सबसे टॉप में ले आता हूँ। ओके, और ये हमारे पास जो है ये डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन हैं, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि लेयर से हम लोग कर सकते हैं, सेम चीज़ें हो रही है, बेसिकली कुछ अलग नहीं हो रहा है, लेयर से चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट से जो है हमारे ये वर्क कर रहा है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो राइट क्लिक आपने देख लिया और शॉर्टकट की यहाँ पे जो है आपने देख लिया। अब अगर आप सीसी वर्जन यूज़ करें तो प्रॉपर्टीज़ में जो है आपको यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उस ऑब्जेक्ट को, उस शेप को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अरेंज में आइए, और यहाँ पे सेम ऑप्शन है आपके पास, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, एंड फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड में जाना चाहता हूँ इसको लेकर के। ओके, बैकवर्ड, बैकवर्ड, और ये हमारा बैकवर्ड आ गया। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन को मुझे फॉरवर्ड करना है पूरी तरीके से, तो ब्रिंग टू फ्रंट। तो ये चीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है बहुत सारे केसेस में। आप कुछ भी ऐसा डिज़ाइन करें जिसमें कोई शेप आपके ऊपर है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और या फिर ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, या फिर आप जो है चाहें तो लेयर्स के अंदर भी जा करके इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। तो खैर, ये था सिंपल सा एक लेसन जिसे आपको जो है वो याद रखना है। तो फाइनली ये सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम लोग जो है 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे, और जो भी हमने लर्न किया है उसको जो है वो हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो यूज़ करने की जो है वो उस प्रोजेक्ट के अंदर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर।